हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो आपके क्रश हैं वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स मुझे देखने वाले हैं, अगर उन्हें फ़ील होता है या बिल्कुल श्योरिटी है कि उनके क्रश जो है उनको इग्नोर कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है। जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे तो आपको इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली रीडिंग आपको टाइम पे मिल सके। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं वो आपको इग्नोर जो है वो क्यों कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। सो अपने क्रश को इमेजिन कीजिए और उनका नाम लीजिए ताकि आपके साथ उनकी एनर्जी जो है वो अलाइन हो और इस रीडिंग के साथ हो। तो पहला कार्ड लेते हैं, द गार्डन एंड द गेट। नंबर 30 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आपके क्रश जो हैं उनके अवॉइड करने की एक वजह मुझे इनकी कोई मजबूरी लग रही है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इस मजबूरी की वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि गेट है और ये एक लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है और इसके गले में एक चाबी है। ये इंसान आपकी इस गेट के दूसरी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन कोई हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से ये इंसान चाहते हुए भी आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है। तो आगे मैं जब आगे जब मैं कार्ड्स निकालूंगी तो फिर मैं आपको हो सकता है क्लैरिटी जब मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा है, क्यों आपको अवॉइड कर रहा है। डेफिनेटली ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2 बर्ड्स हैं, जैसे ये देखें आई थिंक वो है बटरफ्लाइज हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, आपके साथ अपनी लाइफ में ये ग्रोथ चाहता है, सक्सेस चाहता है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन इस इंसान को कोई ना कोई तो मुश्किल नज़र आ रही है आपकी तरफ आने में, आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। सो यहाँ पे नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस इंसान की एज 30 हो। एप्रिसिएशन। सो यहाँ पे नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 हो, 6 हो। तो ये इंसान एप्रिसिएशन का कार्ड जो यहाँ आया है कि ये इंसान आपको अप्रिशिएट बहुत करता है, आपकी ब्यूटी को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अप्रिशिएट करता है। हो सकता है आप यहाँ पे जैसे नज़र आ रहे हो कि मुझे यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी नज़र आ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हो। तो ये इंसान आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है आपको। तो ये चीज़ जो ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहा और एक मुझे हर्डल नज़र आई है इस इंसान को आपकी तरफ आने में, और जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, उसकी एक वजह मुझे आपका स्टेटस भी लग रहा है। आपके और इसके दरमियान कोई स्टेटस का डिफरेंस है, कोई कास्ट कल्चर का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ पे मुझे क्लास का डिफरेंस लग रहा है। हो सकता है कि आप इससे क्लास में हाई हो या ये इंसान आपसे क्लास में हाई हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपको अवॉइड करता है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा फील होता है या इस इंसान को पता है कि अगर आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ स्टार्ट हो जाएगा तो आपके कनेक्शन को आगे एक्सेप्टेंस ना मिले इस इंसान के परिवार की तरफ से या आपके परिवार की तरफ से। सो ये चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोक रही है। हालांकि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आपको एक मैरिज मटेरियल भी देखता है, आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर भी इंसान देखता है, जिसके साथ अगर ये इंसान कनेक्शन स्टार्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ इस इंसान की लाइफ में आएंगी। ये गार्डन आप देख रहे हैं, तो ये गार्डन जो है
एक हैप्पीनेस को शो करता है। तो ये इंसान जानता है कि अगर आपके साथ इस इंसान का कनेक्शन स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल कनेक्शन जाएगा आपका। लेकिन कोई क्लास का डिफरेंस लग रहा है या आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं इस इंसान से, तो इनफेरिड मुझे लफ्ज़ इस वक्त नहीं आ रहा, हो सकता है कि इस इंसान को कोई कम्प्लेक्स भी हो। इस इंसान को ये कम्प्लेक्स हो सकता है कि आप ज़्यादा खूबसूरत हो और ये इंसान कम खूबसूरत है। तो ये चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी लग रही है। तो एहसास कमतरी भी इस इंसान में मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये चीज़ भी मुझे ऐसे फ़ील हो रही है कि इस इंसान में हो सकता है एहसास कमतरी भी हो, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको इग्नोर करता है। इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स है इस इंसान को। ये इंसान आपको सुपीरियर जानता है, खुद को इन्फीरियर फील करता है आपके सामने। एंजल ऑफ बैलेंस। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि आपके कनेक्शन में बैलेंस आए। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करे। लेकिन यहाँ पे मुझे क्लास का बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस इंसान को ऐसा लगता है कि चाह के भी बैलेंस नहीं बन पाएगा। हो सकता है इस इंसान की, लेकिन यहाँ पे मुझे क्लास का बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। जिस तरह ये एप्रिसिएशन का कार्ड है, तो यहाँ पे जिस तरह आपने मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस लेडी ने जो भी ड्रेस वेयर किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। तो इस इंसान को पता है कि आप का लाइफस्टाइल इस इंसान के लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये चीज़ इस इंसान को आपसे अपनी लव को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा रोक रही है। और इसी यही वजह है कि जिसकी वजह से ये इंसान आपको अवॉइड कर रहा है। चाहता है ये इंसान आपके साथ बैलेंस बनाए, लेकिन अवॉइड कर रहा है आपको इस क्लास डिफरेंस की वजह से। क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहते हुए भी ये गेट ओपन नहीं कर सकता, इस गेट के दूसरी तरफ नहीं जा सकता। ये मुझे चीज़ फील हो रही है। सो नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। हीलर ऑफ द एजेस। सो यहाँ नंबर 51 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 60 नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे 48 भी मुझे नंबर इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। तो किसी भी तरह से ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये इंसान यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को ऐसा फ़ील होता है कि आप जब से इस इंसान की लाइफ में आए हो, आपने इसको बहुत ज़्यादा हील किया है। इस इंसान को एक हीलिंग अपने अंदर फ़ील हुई है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड से, कि आपने इस इंसान के हार्ट को जो है बहुत हील किया है। आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा बैलेंस हुआ है ये इंसान। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस इंसान को, जैसा यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आया है फर्स्ट चक्रा, तो यहाँ पे इस इंसान को कुछ ऐसा फील होता है कि आपके साथ इस इंसान ये जो फैमिली बनाना चाह रहा है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाह रहा है, तो ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपका क्लास का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इस इंसान को इश्यूज़ हैं, और इशू जो है मुझे यही नज़र आ रहे हैं कि इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है कि ये इंसान आपको वो खुशियाँ नहीं दे सकेगा, वो सिक्योरिटी नहीं दे सकेगा, इमोशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको नहीं दे सकेगा जो आप डिज़र्व करते हो। ये इंसान खुद को आपके कंपैटिबल जो है वो नहीं मानता है। ये इंसान जानता है कि आपका जो एक स्टेटस है इस इंसान से बहुत ज़्यादा हाई है, या इस इंसान का बहुत ज़्यादा हाई है। तो कुछ वाइस वर्सा यहाँ पे हो सकती हैं एनर्जीज़। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। हालांकि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है, ये इंसान आपको सिक्योरिटी देना चाहता है, आपको लॉन्ग टर्म की ऑफ़र करना चाहता है।
लेकिन यहाँ पे इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, तभी ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं। तो नंबर 35 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे इस इंसान की एज 35 हो सकती है। अट्रैक्शन तो ये इंसान आपके लिए बहुत फील करता है, आपको एक मैरिज मटेरियल ये इंसान समझता है और अप्रिशिएट भी बहुत करता है। हो सकता है आप इस इंसान आपकी क्वालिटी आपके अंदर क्वालिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं जिसको ये इंसान इग्नोर नहीं कर पाता, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि चाह के भी ये चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती, आप एक नहीं हो सकते, तभी ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ने से पहले ही पीछे हो जाता है या इग्नोर करता है, आपको अवॉइड करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। कि आपके जो क्रश हैं वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। क्या वजह है जिसकी वजह से वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। हर्मिट, तो यहाँ पे नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे विर्गो की मुझे साइन नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट ये इंसान हो सकता है। इस इंसान का, जैसे मैंने आपने देखा होगा जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी तो मैं थोड़ा सा अटकी हूँ। तो मुझे लगता है इस इंसान का थ्रोट चक्रा भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है इतना। इस इंसान को अपनी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील करता है ये कि ये किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। तो कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे क्रश ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिनका थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो सकता है। इस इंसान को अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये जो है टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी। तो ये इंसान लोगों से घुलना मिलना इतना पसंद नहीं करता और ना ही इसने कभी, मुझे लगता है, इतना खुल के कभी किसी से बात की है। तो यही वजह जिसकी वजह से ये इंसान आपको इग्नोर करता है, क्योंकि ये इंसान इंट्रोवर्ट है, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाला नहीं है। जैसा ये फ़ील करता है इसको वैसा एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होती है, जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, क्योंकि ये एक्सट्रोवर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, अकेले रहना पसंद करता है। तो ये मुझे एक रीज़न नज़र आई है यहाँ पे। 8 ऑफ ऑटम, तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है या टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ के जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपका स्टेटस जो है बहुत ज़्यादा हाई मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अलबत्ता यहाँ पे स्टेटस का बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ नज़र आ रही है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसे आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और जब ये इंसान किसी मुकाम पर पहुँचेगा तभी जाकर आपका एक होना जो है वो पॉसिबल है। तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है। हालांकि ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको लेके बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देने का ही इरादा रखता है, लेकिन फिर भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल करंटली या कुछ टाइम तक ये इंसान जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जस्टिस, तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो जस्टिस का कार्ड ये है कि ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। ये इंसान चाहता है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पे मुझे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे इस इंसान का कोई इंट्रोवर्ट नेचर नज़र आ रही है। तो ये इंसान आपके साथ गलत नहीं करना चाहता, ना ही आपकी फीलिंग्स को हर्ट करना चाहता है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको अवॉइड कर रहा है, क्योंकि ये इंसान जानता है कि अगर एक बार इसने अगर आपको
कमिटमेंट दे दी या अपनी लव एक्सप्रेस कर दिया और ये इस पे पूरा ना उतर सका, तो यहाँ आपका दिल दुखेगा और आपको तकलीफ़ पहुँचेगी। तो ये चीज़ वो नहीं चाहता है ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, आपके साथ आपका अच्छा चाहता है। बिल्कुल भी ये इंसान आपके लिए आपके साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहता। बेसिकली इस इंसान आपको लेके सीरियस है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ये इंसान नहीं चाहता कि बात ज़्यादा आगे बढ़े और आपको बाद में तकलीफ़ हो कि ये इंसान आपको ऐसा लगे कि मुझे धोखा दे गया है, मेरा स्टैंड नहीं ले सका। तो ये सब चीज़ों से पहले ही वो आपको इग्नोर कर रहा है, ताकि बाद में अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम पेश आती है तो आपको तकलीफ़ ना हो। और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है द जस्टिस कार्ड कि ये इंसान कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है आपके क्रश मैरिड हों, जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे ऐसी फील हो रही है। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा समझदार मुझे लग रहा है, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेने वाला। जो भी करेगा समझदारी से करेगा। अगर ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करेगा तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही, फ्यूचर को देखते हुए और करंट सिचुएशन को देखते हुए ही ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। वरना तब तक ये इंसान आपको ऐसा ही शो करवाएगा जैसा ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रही है। एम्पर, डेफिनेटली ये इंसान कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज हों इस इंसान को, जिसकी वजह से ये इंसान आपको अवॉइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहा है। नंबर 4 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वजह मुझे यहाँ पे इस इंसान की ईगो नेचर भी लग रही है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है कि ये आपका बॉस हो सकता है। एम्पर की एनर्जी, ये किसी इस इंसान का स्टेटस बहुत हाई हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि कोई स्टेटस का डिफरेंस है आपका या इनका। तो यहाँ पे मुझे स्टेटस का डिफरेंस लग रहा है, और क्योंकि ये इंसान किसी ऊंची पोस्ट पे हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा फील होता है कि अगर ये ऐसा करता है तो यहाँ अगर ये इंसान आपसे अपनी लव को एक्सप्रेस करता है तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाएगा, जिसकी वजह से ये इंसान आपको इग्नोर करता है। हालांकि इस इंसान की फीलिंग्स हैं आप पे, क्योंकि ये वर्क प्लेस से आपके लग रहा है मुझे, वर्क प्लेस से यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस से हो सकता है और आपका बॉस भी हो सकता है, और अपनी पोजीशन की वजह से ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। फाइव ऑफ ऑटम, यहाँ पे 5 ऑफ ऑटम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोगों के यहाँ पे इस इंसान के फाइनेंसेस जो हैं इतने अच्छे नहीं चल रहे। ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान को ऐसा जानता है या ऐसा फील होता है इस इंसान को कि इस इंसान को आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना है, हार्ड वर्क करना है, तभी जाके आपके साथ इस इंसान का फ्यूचर इस इंसान को दिखता है। और यही वजह है कि ये इंसान आपको अवॉइड कर रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे एरीज की भी एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में मुझे नज़र आया 4 ऑफ विंटर। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक तो करता है, ये इंसान ओवर थिंक करता है आपको लेकर, लेकिन इस इंसान को पता है कि ये इंसान जानता है कि आपको पाने के लिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये फिर आपसे अलहदा रहता है, कटा कटा रहता है, क्योंकि ये दो एनर्जी एक जैसी हैं। यस,
ये इंसान इसी वजह से आपको अवॉइड कर रहा है क्योंकि ये इंसान आना आपका दिल दुखाना चाहता है, ना ही अपना दिल दुखाना चाहता है। क्योंकि अगर इन फ्यूचर जब भी अगर ये इंसान आपसे एक्सप्रेस करता है, जब तक ये इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, या जो भी सिचुएशन इस इंसान की है, ये इंसान तब तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे देगा सॉलिड, जब तक इस इंसान को खुद कंफर्म ना हो जाए कि ये उसमें कामयाब रहेगा या आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहेगा। क्योंकि ये ना आपका दिल दुखाना चाहता है, ना ये अपना दिल जो है वो टूटा हुआ देखना चाहता है। इस इंसान की इंटेंशंस आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया था कि द गार्डन एंड द गेट, तो ये इस इंसान की मजबूरियां हैं कुछ, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं रहा और आपको इग्नोर कर रहा है और आपको अवॉइड कर रहा है। सो ये एनर्जी मुझे जो है वो कार्ड से नज़र आई है। सो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।